नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कहानी लेखन की जानकारी लेने वाले हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न 5 आ में वृत्तांत लेखन को कहानी लेखन, यह प्रश्न क्या है और है, यानी वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन। इस प्रकार से प्रश्न पत्र में प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से कहानी लेखन करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखना आवश्यक है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। पहली बात है कि कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। हमेशा यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है। कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कहानी लिखने से पहले मुद्दों को ध्यान से पढ़कर उसकी रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यानी कहानी लिखने से पहले जो दिए गए मुद्दे हैं, उस मुद्दों को ध्यान से पढ़कर उसकी क्रम के अनुसार उसकी रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगला मुद्दा है, कहानी में स्थान और पात्र आदि के नाम दीजिए। यानी कहानी लेखन करते समय दिए गए मुद्दों के आधार पर यदि स्थान या पात्र हो तो उस जगह का नाम या आए हुए जो पात्र है उनके नाम दिए गए चाहिए। कहानी 4 या 5 परिच्छेदों में लिखना आवश्यक है। कहानी लेखन करते समय हमें 4 या 5 परिच्छेदों में लिखना आवश्यक है। अगला मुद्दा है, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। देखो कि कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि एक तो वह घटित हो चुकी होती है घटना, या हम वह किसी से सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, इसलिए कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। कहानी का विस्तार लगभग 20 पंक्तियों यानी 150 शब्दों में होना चाहिए। यानी कहानी का जो लेखन हम करेंगे वह 20 पंक्तियों में होना चाहिए, यानी 150 शब्दों में होना आवश्यक है। कहानी लेखन में मुहावरों, कहावतों, सुवचनों का प्रयोग होना चाहिए। ध्यान में रखो कि कहानी लेखन करते समय मुहावरे, कहावतें या सुवचनों का प्रयोग होना चाहिए। कहानी लेखन में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी लेखन करते समय जो हम परिच्छेद करने वाले हैं तो उचित जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना आवश्यक है। कहानी में भाषा सौंदर्य अभिप्रेत है। भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए। कहानी लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। यानी हमारी कहानी लिखने के बाद जब वह हमारी कहानी पूरी हो जाती है तो एक बार उस कहानी को पढ़ लेना आवश्यक है। कहानी के अंत में कहानी से प्राप्त होने वाली सीख स्वतंत्र रूप में लिखनी चाहिए। यानी कहानी के अंत में उस कहानी से जो हमें प्राप्त होने वाला जो संदेश हो या सीख हो वह हमें स्वतंत्र रूप में लिखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो आवश्यक महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी तरफ तो ध्यान दिया है। अब एक कहानी उदाहरण के तौर पर लेते हैं। एक लालची आदमी डैश कड़ी तपस्या करना डैश देवता का प्रसन्न होना डैश वरदान डैश दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे अल्पविराम उतनी तुम्हारी डैश दौड़ते रहना डैश थक कर गिरना डैश मृत्यु डैश सीख। तो आइए इस मुद्दों के आधार पर हम कहानी देखते हैं।
कहानी को शीर्षक दिया गया है अत्यधिक लालच का परिणाम अथवा लालच बुरी बला। यानी कहानी का शीर्षक कैसे होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यहाँ पर दो शीर्षक दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न पत्र में या हमें प्रश्न पत्र में जो हम मुद्दे देखेंगे उसका शीर्षक हम उत्तर पत्रिका में छोटा ही देंगे। एक कहानी को दो शीर्षक हम नहीं देंगे। यहाँ पर दो शीर्षक दिए हैं, लेकिन इन दोनों में से एक शीर्षक ही हमें चुनना है। देखते हैं कहानी। एक गांव में एक संपन्न आदमी रहता था। उसका नाम रामेश्वर था। उसके पास काफी खेत थे, लेकिन वह बहुत लालची था। वह अधिक से अधिक जमीन पाने के लिए अधीर रहता था। एक बार उसने अपनी इस इच्छा के बारे में एक साधु से चर्चा की। साधु ने रामेश्वर को एक मंत्र बताया और उससे कहा, इस मंत्र का जाप करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रामेश्वर ने साधु के बताए अनुसार जाप करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स्य, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? रामेश्वर ने कहा, प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि गांव में मेरे पास सबसे अधिक जमीन हो जाए। देवता ने कहा, तथास्तु। बेटा, सूर्यास्त होने के पहले दौड़कर तुम जितनी जमीन घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। फिर देवता अंतर्ध्यान हो गए। रामेश्वर ने दौड़ना शुरू किया। वह दौड़ता ही रहा। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने दौड़कर उसे उठाया, किंतु उसके हृदय की गति रुक चुकी थी। जमीन के लालच में रामेश्वर ने जान गंवा दी। यहाँ पर हमारी क्या होती है? कहानी समाप्त होती है। और इस कहानी से मिलने वाली सीख हमें लिखनी है कि लालच का फल अच्छा नहीं होता। यानी सीख लिखते समय भी एक या दो पंक्ति में लिखनी ही आवश्यक होती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने कहानी से जो ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं वह और उदाहरण के सहित देखा। धन्यवाद।